हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अपना स्टार्ट करेंगे। थर्ड टाइप पे हम लोगों ने क्या देखा था? स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, अब हम इसमें क्या स्टार्ट करेंगे? फोर्थ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या नाम है उसका? फ्रैगमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, आप फ्रैगमेंटेशन मतलब जानते हो? आप फ्रैगमेंट जानते हैं क्या होता है? फ्रैगमेंट मतलब होते हैं छोटे छोटे पार्ट्स। ठीक है, फ्रैगमेंट मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट्स। अब आपको क्लियर हो जाएगा, छोटा छोटा पार्ट्स मीन्स जब कोई भी ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जा रहा है, तो छोटे छोटे पार्ट्स में जो वो ब्रेक हो रहा है उससे ही एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस हो जाना। जैसे कि इट इज़ द एक्सीडेंटल प्रोसेस। एक्सीडेंटल प्रोसेस क्यों? क्योंकि मे भी बाई चांस, जैसे क्या है यहाँ पे डायग्राम भी आप देख सकते हैं, ये क्या मैंने स्पाइरोगायरा है। ये क्या है? स्पाइरोगायरा। ये क्या है? पेरेंट स्पाइरोगायरा है। आप देख सकते हो ये फुल्ली ग्रो है, बट मे बी एक्सीडेंटल प्रोसेस के कारण अचानक से हो सकता है कि ये क्या हो, मे बी ब्रेक हो सकता है। तो ब्रेक होगा तो ये फ्रैगमेंटेशन की प्रोसेस होगी। फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा? आप देख सकते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्या ब्रेक हो सकते हैं, ब्रोकन पीस है इनके। तो ये जब ये ब्रोकन पीस से कोई न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाए, मतलब स्पाइरोगायरा का ही एक छोटा सा पार्ट अगर ब्रेक है और उसी पार्ट से पूरा फुल स्पाइरोगायरा ग्रो हो जाए, तो उसी प्रोसेस को हम फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि इट इज द एक्सीडेंटल प्रोसेस व्हेन द ब्रोकन पीस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ग्रोज इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। जब किसी पेरेंट स्पाइरोगायरा ऑर्गेनिज्म का ब्रोकन पीस, मतलब सपोज क्या है, टूट गया है, वो ब्रेक हो गया है, और यहाँ पे ब्रेक होने के बाद वो क्या है, कंप्लीट स्पाइरोगायरा में कन्वर्ट हो गया, प्रोड्यूस कर दिया उसने न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे कि फ्रैगमेंटेशन आप देख रहे हैं, फ्रैगमेंटेशन के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, थ्री स्पाइरोगायरा क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर आप कह सकते हो थ्री डॉटर स्पाइरोगायरा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। कब? जब फ्रैगमेंटेशन हुआ। फ्रैगमेंटेशन बाद छोटे छोटे पार्ट्स में ये क्या हुए, ब्रेक हुए, और ब्रोकन के बाद आप देख सकते हैं, ब्रोकन के बाद ये थ्री स्पाइरोगायरा प्रोड्यूस हुए। ये हमारा क्या है, फ्रैगमेंटेशन है। अब हम लोग फिफ्थ टाइप का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, रीजनरेशन। रीजनरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है। रीजनरेशन, रीजनरेशन मीन्स रीजनरेट करना। सपोज क्या है, सपोज जैसे लिजर्ड, आपने लिजर्ड का एग्जाम्पल देखा होगा। लिजर्ड मीन्स छिपकली। आप देखे होंगे इसकी जो टेल होती है कभी कभी ब्रेक हो जाती है, कभी कभी मे बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटल प्रोसेस के कारण वो टूट जाती है, बट आप अगर ऑब्जर्व करें कुछ दिन बाद तो उसकी जो टेल होती है वो वापस से रीजनरेट कर देती है, वापस से उसकी जो टेल होती है वो फॉर्म हो जाती है। तो ये भी क्या एक एग्जाम्पल है रीजनरेशन का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिजर्ड के केस में क्या था कि लिजर्ड एक ऑर्गेनिज्म है। ठीक, लिजर्ड क्या है, हमारा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सपोज एक टेल जो थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, बट आप देख रहे हैं कि उस बॉडी में टेल ब्रेक होने के बाद भी कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करेंगे तो वो टेल, न्यू टेल जो है उसमें हमें देखने को मिलेगा, न्यू टेल वो प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट। बॉडी के पार्ट से ही न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोड्यूस हो जाना, उसको भी हम क्या कहेंगे, रीजनरेशन कहेंगे, रीजनरेट करेंगे। तो लिजर्ड के केस में ऑलरेडी देख लिया हम लोगों ने, लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा हाइड्रा और प्लैनेरिया है। प्लैनेरिया का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, हमेशा आपको इंटर तक भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। प्लैनेरिया आप देख रहे हैं, ये क्या है, प्लैनेरिया हमारा क्या है, ये पेरेंट प्लैनेरिया है। तो ये प्लैनेरिया आप देख रहे हैं एकदम वेल डेवलप्ड है, बट ये क्या है, ये थ्री पार्ट्स में क्या है, कट हो गए। प्लैनेरिया हमारे थ्री पीसेस में क्या हो गए, ब्रेक हो गए। तो आप देख रहे हैं थ्री पीसेस में ब्रेक है, तो ये जो पीस है ये आगे चल के पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, ये जो पीस है ये आगे चल के पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा, और ये जो पीस है ये भी आगे चल के पूरे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे थ्री हमारे क्या, प्लैनेरिया डॉटर्स, आप कह सकते हो कि डॉटर्स हमारे क्या प्रोड्यूस हुए, थ्री प्लैनेरिया डॉटर्स यहाँ पे क्या हो गए, प्रोड्यूस्ड हो गए हैं। तो आप देख रहे हैं ये क्या, रीजनरेट, मतलब छोटा सा भी पार्ट है ये आप देख रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। एक पेरेंट बॉडी का ही पार्ट अगर ब्रेक हो जा रहा है तो इससे रीजनरेट करके वो न्यू ऑर्गेनिज्म में
फॉर्म कर दे रहे हैं। प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें फ्रैगमेंट की बात है कि छोटे छोटे पार्ट्स में वो फ्रैगमेंट ब्रोकन पीस, सपोज ये स्पाइरोगारा ब्रेक हो जा रहा था, टूट जा रहा था, तो स्पाइरोगारा टूटने के बाद हमारा क्या 3 स्पाइरोगारा प्रोड्यूस्ड हो रहे थे। मीन्स यहाँ पे जो ब्रोकन पार्ट थे वो न्यू स्पाइरोगारा में प्रोड्यूस कर दे रहे हैं। और यहाँ पे रीजनरेशन की प्रोसेस है, मतलब हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म में सपोज ये प्लानेरिया के ही पार्ट्स क्या है, बॉडी के आप देख रहे हैं 3 पीसेस में कट हो गए, तो हर एक पार्ट जो है आगे जाके हमारे न्यू 3 प्लानेरिया डॉटर्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब उसके बॉडी के अंदर खुद ये रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे हमें ये पूछना है आपसे, क्या हमारे ह्यूमन्स में भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है? बिल्कुल होती है, हमारे बॉडी में भी रीजनरेशन की प्रोसेस होती है। लेकिन आप सपोज अपना हैंड कट कर दे और सोचें कुछ दिन बाद आपका हैंड क्या करे, ग्रो कर जाए, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। हमारे केस में जो रीजनरेशन होता है बहुत ही कम अमाउंट में होता है, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हमारे बॉडी में भी रीजनरेशन होता है। क्योंकि कभी कभी ब्लेड से बाई चांस आपका हैंड क्या है कट हो गया, तो आप कुछ दिन बाद देखते होंगे वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो वापस से रीजनरेट हो जाती है और आपकी स्किन वापस ऐसे नॉर्मल फॉर्म हो जाती है। लेकिन आप पूरा वो हैंड ब्रेक कर दो तो क्या आपको कुछ महीनों बाद या साल के बाद आपको फिर से हैंड आपका न्यू प्रोड्यूस आपको देखने को मिलता है? क्या न्यू हैंड हमें ग्रो हो जाते हैं वापस से? नहीं, हमारे में बॉडी में ह्यूमन्स में रीजनरेशन का प्रोसेस बहुत ही कम होता है। बट हमारे प्लानेरिया और हाइड्रा के केस में बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर हमारा ऑर्गेनिज्म पार्ट्स में ब्रेक हो गए हैं, पार्ट्स में पीसेस में हो गए हैं, तो उसका हर एक पीस हमारा इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू डॉटर प्लानेरिया को प्रोड्यूस कर सके। तो यहाँ पे हम लोग ने 4 और 5 अपना आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। नेक्स्ट में हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में देखेंगे, उसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे। उसके बाद आपका जो आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप लोग इसको देखिएगा, वीडियो को बार बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो। बुक से चैप्टर्स ज़रूर रीड करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आप सेफ रहिए और स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 6th स्टेप, कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ये होता है कि कोई भी हमारा न्यू प्लांट्स अपने पेरेंट प्लांट के किसी भी एक पार्ट से ग्रो कर रहा है, चाहे वो रूट हो, स्टेम हो या लीव्स हो, उसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात करें तो 2 मेथड्स होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल में बात करते हैं अपने रूट, तो रूट से ग्रो करने वाला कौन सा प्लांट है? डहेलियास। ये क्या होते हैं? रूट से ग्रो करते हैं। नेक्स्ट स्टेम से ग्रो करने वाला प्लांट कौन सा है? पोटैटो। और जिंजर, जिंजर हमारा कहाँ से ग्रो करता है? राइजोम से। नेक्स्ट लीव्स की बात करें तो लीव्स में हमारा ब्रायोफाइलम है। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ग्राफ्टिंग वगैरह, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर के सारे ही टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? सपोज इसमें क्या है, 2 डिफरेंट प्लांट्स आपने लिया, एक जो प्लांट लिया उसका स्टेम और रूट दोनों ही अटैच, मतलब इस तरह से आपने कट किया कि उस स्टेम में रूट भी अटैच है, और दूसरा प्लांट का आपने सिर्फ स्टेम लिया और फिर उन दोनों का आपने क्या किया? ज्वाइन कर दिया। जब उन दोनों का आपने ज्वाइन कर दिया तो इस तरह से उसे ज्वाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे अगर इम्पॉर्टेंट इसमें काम होता है कि इन दोनों का अटैचमेंट, इन दोनों का अटैचमेंट इस तरह से इतने प्रॉपर वे में होना चाहिए कि ये हमारा सिंगल प्लांट हो, और प्लस ये एक न्यू प्लांट हमारा तभी फॉर्म करेगा जब इनकी ज्वाइनिंग अच्छे से हो। जब इनकी ज्वाइनिंग अच्छे से होगी तो हमारा जो न्यू प्लांट है वो ग्रो कर सकेगा। और हमको इसमें वेराइटीज़ भी देखने को मिलेगी, बिल्कुल देखने को मिलेगी। सपोज आपने एक मैंगो का लिया, दूसरा बनाना ले लिया, दूसरे को ज्वाइन कर दिया और फिर उससे एक नए वेराइटी का प्लांट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ग्राफ्टिंग का एग्जाम्पल क्या है? मैंगो। अब हम बात करते हैं कटिंग। कटिंग क्या है? सपोज रोज़ आप अपने फ्रेंड के घर पे जाते होंगे तो वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे रोज़ दिखते होंगे, फिर आपका भी मन होता है कि अपने घर पे भी लगाएं, तो आप क्या करते हो? स्टेम कट करते हो। तो स्टेम में बहुत से बर्ड होते हैं और वो आप अपने घर पे ला के लगाते हो, तो वही स्टेम के थ्रू बर्ड जो प्रेजेंट है वो आपका रोज़ प्लांट ग्रो कर जाता है। तो ये भी हमारा क्या? कटिंग है।
आर्टिफिशियल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है, इसमें जो होता है हमारा प्लांट होता है, ये क्या होता है, इसमें इसका जो स्टेम वाला पोर्शन होता है, सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट में इसका क्या सपोज स्टेम, ये इसी से अटैच हमारा ये दूसरा प्लांट है, बट आप देख रहे हैं इसका स्टेम पूरी तरह से सॉइल में क्या है, मर्ज हो चुका है, पूरी तरह से ये क्या हो गया, मर्ज हो चुका है। मर्ज होने के बाद ये क्या होते हैं कि जब इनकी मैच्योरिटी अटेन हो जाती है, जब ये प्लांट हमारा मैच्योर हो जाता है, तो पेरेंट प्लांट और जो डॉटर प्लांट है, इनके बीच का जो अटैचमेंट होता है वो ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ये दोनों ही प्लांट्स हमारे सेपरेट हो जाते हैं, जिससे कि हमारे हमारे डॉटर प्लांट्स हमें देखने को मिलता है। तो ये प्रोसेस लेयरिंग होती है, मीन्स कि जब स्टेम हमारा बेंड हो गया, तो जो पोर्शन बेंड हुआ है वो पूरी तरह से हमारा सॉइल उस पर मर्ज हो जाता है, पूरे सॉइल से वो कवर हो जाता है, और वो तब तक ऐसा रहेगा जब तक कि जो प्लांट उससे अटैच है वो खुद अपने कैपेबिलिटी ना हो जाए खुद से फूड बनाने के लिए। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, तब ये इनकी अटैचमेंट ब्रेक हो जाती है, ये सेपरेट हो जाते हैं, फिर दोनों अलग अलग ग्रो करते हैं, और हमारे न्यू डॉटर प्लांट्स भी हमें ग्रो करने को देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है, वो ये प्लांट है, ग्रोइंग रीजन हमारा प्लांट है, ग्रो कर रहा है, और उसका आप एक टिश्यू, किसी भी एक पोर्शन, ये प्लांट ही है, इसके किसी पोर्शन ने आपने सपोज ये टिश्यू क्या किया, इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इस टिश्यू से आप फिर कहीं पे हमने ऑब्जर्व किया, सॉइल में ही लगा दिया, या कहीं एक्सपेरिमेंटल आप ऑब्जर्व करें, तो इस टिश्यू से ही पूरा प्लांट्स क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, क्योंकि ये टिश्यू है, इसके अंदर डिवीज़न होने की कैपेबिलिटी बहुत होती है। ये क्या है, टिश्यू है, और इस टिश्यू को आपने सपोज एक्सपेरिमेंटली कहीं देखा या सॉइल में ही लगा दिया, तो आप देखेंगे ये टिश्यू जो है इतनी कैपेबिलिटी होती है कि सेल इतनी तेज़ी से डिवाइड करती हैं कि एक न्यू प्लांट ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। न्यू प्लांट ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो कर सकते हैं, किसके द्वारा, टिश्यू कल्चर के द्वारा। इसका एग्जाम्पल ऑर्नामेंटल प्लांट्स है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में हमारा रोज़ भी आता है, क्योंकि ऑर्नामेंटल मतलब जो ज़्यादातर हमारा शो पीस हो, अच्छे कलरफुल फ्लावर्स वगैरह हो, डेकोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता है किसी भी प्लांट से, और उसको वापस से ऑब्जर्व किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली आप कहीं ऑब्जर्व करोगे, या तो ये क्या होता है, या टिश्यू सॉइल में भी आप लगा देंगे, तो उस पर्टिकुलर टिश्यू से एक हमारा कंप्लीट न्यू डॉटर प्लांट्स ग्रो कर जाएगा। ये ओवरऑल आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन रहा है, और ये आपका लास्ट टॉपिक भी रहा है आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा, और ना भी समझ में आया हो तो आप वीडियो को थोड़ा फिर से देखिएगा, चैप्टर्स रीड करिएगा, और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग इसके आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखना, लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि इससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे, ठीक है। टिल देन बी केयरफुल, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।